हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसे कि आज आपका जो है वो लास्ट डेट है और उम्मीद है कि सभी लोगों ने फॉर्म भर लिया है। और ये ज़रूर है कि जितना अनुमान लगाया जा रहा था उतने ज़्यादा फॉर्म नहीं आए, लेकिन ठीक है, जितने कम रहे उतने ही आपके लिए कम से कम रहेगा। और अभी भी जो लोगों ने अपनी जो फॉर्म अगर नहीं भरा है तो वो अपना पूरा फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है। और जो वो लोग हैं जिनका फॉर्म गलत हो गया, वो परेशान हैं, तो उनकी भी करेक्शन डेट जो है वो आपको देखने को जल्दी मिल जाएगी और आप अपना करेक्शन उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो एक तो ये चीज़ है और बाकी अब मैं उन लोगों के लिए बात करूँगा जिन्होंने अपने फॉर्म भर लिए हैं। तो वो लोग भी अपनी क्या है कि अपनी तैयारी को शुरू कर दें, अच्छे से तैयारी करिए, चाहे वो फिजिकल की हो चाहे आपकी रिटर्न की हो, ठीक है। तो फिजिकल की भी तैयारी आप अपना हिसाब से करते रहिएगा, उसको भी हल्के मन मत लीजिएगा। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि फिजिकल जो है वो भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। आप ये मत करिएगा कि आप अपना रिटर्न की तैयारी करते रहें और आपका फिजिकल रह जाए, तो ये आपके लिए बड़ा ही घातक साबित हो सकता है, खास वो लोगों के लिए जिन्होंने कभी रनिंग या कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटी कभी करी ना हो, ठीक है। अब एक तो बात आपकी ये हो गई। उसके बाद एक बात और मैं कहूँगा कि ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि जो भी मुझसे जानने वाले हैं मेरे, वो मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं तो रीजनिंग में फोकस कर रहा हूँ। आज आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, मैं जीके जीएस पे बात करने आया हूँ, 40/40 कैसे लाएं, ठीक है। चलो ये तो एक अलग बात है। तो मैं एक चीज़ आपसे फिर कह रहा हूँ कि देखो, इसमें चार सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और आपकी हिंदी। मैंने पहले भी बोला था, हिंदी के लिए मैंने बताया था कि हिंदी को भी आप अपना बहुत अच्छे से लेके चलिए, क्योंकि हिंदी ही आपके नंबर बनाएगा, ठीक है। जीके जीएस की बात आएगी तो जीके जीएस को मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आज उस पर क्यों इसलिए आया हूँ कि जीके जीएस भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी तरीके से पढ़ते हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, नोट्स बना कैसे पढ़ते हो, लेकिन जीके जीएस में आपको नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। और जीके जीएस को बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। जीके जीएस का जो लोगों को ये तरीका नहीं पता है कि कहाँ से पढ़ें, ज़्यादा लोग क्वेश्चन ये भैया मैं पढ़ूँ कहाँ से, शुरू कहाँ से करूँ, ख़त्म कहाँ से करूँ। तो भाई मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पहले आप क्या है उसका सिलेबस देखिए। कोई भी सब चीज़ें आप पढ़ते हैं तो पहले आप जानिए कि आपको हमको पढ़ना क्या है, उसका सिलेबस देखिए, उसमें क्या क्या सिलेबस है। जैसे पॉलिटी है, भूगोल है, चाहे वो हिस्ट्री है, इतिहास है, जो भी हो, ठीक है। आप उसको देखिए कि उसमें क्या क्या है, आपको पूरा सिलेबस मिल गया है, ठीक है। हाँ, तो आप ये है कि आप एक तरीके से, जैसे एक चीज़ और मैं बताऊँ, जैसे मैं देख रहा हूँ कि एक चीज़ और ट्रेंड चल रहा, मूल विधि। आप बहुत परेशान है मूल विधि के लिए। भाई मैं फिर बता रहा हूँ, 6 से 7 क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैंने जब अपनी तैयारी की थी, मैंने मूल विधि देखा ही नहीं था। लास्ट मैंने शायद 2-3 दिन पहले एक बार ऐसे पढ़ लिया था, वो मुझे पता नहीं कि आप जब 2-3 दिन में पढ़ेंगे तो क्या याद हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो मेरा ये मतलब है, मूल विधि चक्कर बिल्कुल ना पड़िए। आप अपना पॉलिटी को जरूर तैयार रखिए, क्योंकि आपको 17-18 क्वेश्चन लगभग पॉलिटी के देखने को मिल सकते हैं और अच्छे खासे मिल सकते हैं। जैसे कि जो अभी तक अनुच्छेद पूछे जा रहे थे, तो ये उम्मीद है आपकी बार थोड़ा सा और अंदर का पूछ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ये कोशिश करिएगा। और बाकी जो भी लोग, मैं एक बात और बताऊँ, जैसे मैं बहुत से यूट्यूबर को देखता हूँ, ये बताता है कि ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसे शॉर्ट में पढ़ लेना। ये तो मैं एक बार फिर बता दूँ, कोई भी चीज़ आप जब भी शुरुआत करिए तो पहले उसको एक तरफ से पढ़िए। जैसे आप अगर संविधान पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, तो प्रस्तावना से लेकर जो भी होता है संविधान निर्माण, उस सब इकट्ठा एक पूरी जो स्टोरी पूरा आप पढ़िए उसको, ठीक है। उसके बाद उसके एमसीक्यू करिए, ठीक। इस तरीके से आप पढ़िए, ठीक है। जैसे अनुच्छेद हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको अनुच्छेद भी सारे क्या है वो सब आपको मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से थोड़ा पढ़िए, ठीक है। उसके बाद एक बात और कहूँगा कि जैसे अगर आप ये कंफ्यूज हैं कि आपको बुक्स कौन सी लें, किधर से पढ़ना चाहिए, तो मैं ये बता दे रहा हूँ, मैंने पहले बोला था बुक्स आप कोई भी ले लीजिए, सभी अच्छी हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जैसे ज़्यादातर लोग रूल्सन बता देते हैं, तो रूल्सन भी ठीक है, मैं मेरे हिसाब से ठीक है, वो ठीक है। मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी उसको, कभी उसको जान लीजिए, रूल्सन मेरे पास थी। तो आप रूल्सन भी पढ़ सकते हैं, पूरा शुरू से लेकर कहानी तरह आप पूरा पढ़ डालिए। फिर आप क्या है कि किरण की भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यूपीएसआई की भी किरण ने निकाली है, तो आप उसको भी दे सकते हैं, तमाम आपको मार्केट में मिल जाएगी, ठीक, वो भी ले सकते हैं। बाकी आप घटना चक्र ले सकते हैं, अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, जैसे भूगोल अलग पढ़ना है, हिस्ट्री अलग पढ़ना है, तो घटना चक्र भी ले सकते हैं। तो इस तरीके की आप बुक्स को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ऑफलाइन वाली चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ कि बुक्स आप में घटना चक्र ये। और एक चीज़ और बता दूँ, जो करंट अफेयर के लिए लोग परेशान है कि भैया मैं करंट अफेयर कहाँ से पढ़ूँ। करंट अफेयर देखो, मैं से बताऊँ, मैंने कभी भी करंट अफेयर पढ़ी नहीं। मैं से बताऊँ, एक उत्कर्ष में एक सर थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो मॉर्निंग पढ़ाते थे। वो कभी कभी 6-6 महीने का या एक साल का इकट्ठा ले आते थे। मैं उसी को ही खोलता था और उसी को पढ़ता था। और आपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब मैं रनिंग करने जाता था, क्योंकि मैंने जो है
मैंने अपने फिजिकल पे किया है, वेट को कंपेरिजन किया। तो उसमें मैं क्या करता था कि मैं जब फिजिकल करने जाता था तो मैं जब वॉक करता था, ठीक है, मेरे यहाँ 1200 मीटर चक्कर था, मैं वॉक करता था और वॉक करने में ही मैं वो घंटे पे चालू कर देता था। तो कंटेंट अब आप भी सोच रहे हो कि वॉक करने में कैसे पढ़ लेंगे कैसे, तो मैं क्या करता था यूट्यूब में लाता था, फ़ोन के स्पीकर चालू कर दिया, मतलब जो साउंड होता तो चालू हो गया, सुनता रहता था। तो उससे ये रहता है कि जैसे अगर मान लो 50 क्वेश्चन आप पढ़ते हो, 50 में आप कुछ नहीं तो आपको 20 तो आपको दिमाग में बैठ जाएंगे, कन्फर्म है। आपको लगेगा अरे नहीं नहीं, लेकिन हो जाते हैं। मेरा मतलब है, वैसे मैंने देखा है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, गाने सुनते हैं। बहुत लोग क्या होता है कि वो हेडफोन लगा लिए गाने सुनना है, या फ़ोन पे बात करते हैं। बहुत से गाने देखा है, तरह तरह के लोग होते हैं। तो मेरा मतलब है ऐसा कुछ ना करिए, आप जो टाइम है उसको भी आप, भाई आप कोई भी रनिंग करते हैं तो मान चलिए आधा घंटा तो आपको लग ही जाता है, ठीक है, अगर आप बिल्कुल वैसे रनिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वही मैंने कहा ना कि करंट अफेयर को आप बिल्कुल वैसे मत पढ़िए, ये पत्रिका ले आए ये सब मत पढ़िए। मैंने पत्रिका से कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है, मैंने यूट्यूब से पढ़ा, मैंने यूट्यूब से ज़्यादा मज़ा आता था, ठीक है, ज़्यादा मैंने चीज़ें वो चीज़ पढ़ी है, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है। तो अपना जो साल भर के 6 महीने जो कंटेंट वो बनाते हैं टीचर्स, वही अपना लेके उसी एक तरफ डेटा लिए, और वो जो बताते हैं तो इसमें एक फ़ायदा हो जाता है। जैसे मान लो उन्होंने बताया, अभी जैसे हाल में आप देखें नेपाल में चल रहा है, ठीक है, तो जब नेपाल के बारे में बताएं तो नेपाल की राजधानी बता देंगे, नेपाल के इस समय प्रधानमंत्री या पहले कौन थे, या सबसे ज़्यादा कौन थे, सबसे लंबी अवधि, तो ये सब चीज़ें वो बता देते हैं, ठीक है, क्या ये फेमस है। तो ये यूट्यूब वाले जो होते हैं वो करने में पढ़ाते हैं, तो वो जरूर सर बता देते हैं, ठीक है। तो आपका एक तो ये फ़ायदा है, ठीक है, तो ये चीज़ है। और बाकी चीज़ें से मैंने फिर अब मैं थोड़ा सा एक बार संक्षेप में फिर से बता दे रहा हूँ। देखो, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपको ये क्वेश्चन भैया मुझे याद नहीं होता। आपने पढ़ा, और आपने अभी पढ़ा, और फिर इतना बड़ा सिलेबस भी होता है कि आपने पढ़ा और फिर थोड़े दिन में आप भूल जाते हैं। तो देखो, एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैं एक इसका तरीका बताऊँगा कि अगर आपको कभी आप नहीं भूलेंगे। जैसे आज आपने मान लीजिए भारत का भूगोल पढ़ा, ठीक है, उसके आप जैसे आज पढ़ लिए भारत का भूगोल, कोई जैसे मान लो आपको लगता है कि जी चीज़ मेरी कमज़ोर है, बाकी चीज़ें मेरी सब ठीक है, तो अब क्या आप जैसे उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद उसकी एक बार एस टी दीजिए, मतलब जो एक क्या जी का होता है ना, 10 क्वेश्चन का, 15 का, 40 का, 20 का, जितने भी क्वेश्चन का कोई भी लेवल का हो, आपका उसको जैसे आपने मान लीजिए पॉलिटी पढ़ी तो पॉलिटी के आप दीजिए, उसमें अनुच्छेद आएंगे, अनुसूचित जो भी आएगा, तो आप उसके जब क्वेश्चन बार बार करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको वो रट जाएगा। अगर हम लोग एस टी नहीं दे पाते हैं तो आप MCQ वो आप देख लीजिए, कि जैसे आपने मान लीजिए आज हमने भूगोल पढ़ा, भारत की नदियाँ पढ़ा, नदियों पे कि भारत की नदियों के में MCQ तमाम आते हैं, तो आप उसको 2x करिए, ठीक, ये देने के 2x करिए, जल्दी जल्दी डलिए। अगर वो मान लो आधे घंटे क्लास में होगी तो आपकी 15 मिनट में हो जाएगी। जो क्वेश्चन आपको आ जाए, बस आपको क्या, जैसे उन्होंने पूछा कि भारत की सबसे लंबी नदी, उसमें आप गंगा दे दी, आपको पता गंगा, तो आपने उसको स्किप कर दिया 10 सेकंड और, तो इससे आपको 15 से 10 मिनट में ही वो पूरा कवर हो जाएगा। तो इस तरीके के आप क्या है जीके जीएस को अपना जो है मजबूत कर सकते हैं। और ऐसे ही मैंने भी किया था, ऐसे जितने भी आपके जो भी इसमें UPSC में हुए हैं पहले, वो ऐसे ही करके आए, ठीक। देखिए, कुछ तो आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फिर मैंने बता रहा हूँ, जो नोट्स के लिए आप बोलते हैं कि भैया नोट्स मिल जाते हैं आपके, भाई फिर मैं बता रहा हूँ, नोट्स जो है वो अपने से बनाइए। और नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप बस ऐसे अपना शुरू कर दिए, ठीक है। नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बस देखा, आप भूगोल पढ़ा, बस आप शुरू कर दिए। भाई नोट्स ये होता है कि जब आप पूरा शुरू से लेकर पढ़ लेते हैं कोई भी चैप्टर, चाहे वो आपका भूगोल हो, चाहे आपका इतिहास हो, चाहे कोई हो, तो जब उसमें आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है या इम्पोर्टेंट है, तो जो बनाए लायक है तो उसके बनाए जाते हैं नोट्स। इतना ही कि नोट्स पूरा बनाए, नोट्स तो आपकी बुक है आपके पास, ठीक है, तो वो तो है आपके पास, तो उसको भी नोट्स बनाने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो नोट्स भी सोच समझ बनाए जाते हैं, नोट्स जो जरूरत होती है उसके बनाए जाते हैं, ठीक है। हर चीज़ के नोट्स हैं, नोट्स तो आपके बुक भी तो एक नोट्स ही है, नोटबुक कुछ भी उसको नोटबुक कहते हैं। तो अब ये क्यों चेक कर लेते हो, जैसे बहुत से मैंने देखा है यूट्यूब में, बहुत से हमने देखा है, मेरे भाई बहन ऐसा ही भी हैं, जो मैंने उनके एक दो वीडियो देखे, मैंने एक दो लोगों के ऐसे आ गए, ठीक है, तो मैंने देखा कि वो नोट्स अपने बेच रहे हैं। यार नोट्स कौन बेचता भाई, मेरे साथ तो नोट्स अपने हाथ के जो लिखे होते हैं वो मज़ा अलग होता है। तो कहते नहीं, खाना चाहे बाहर जितना अच्छा खा लो, जो अपने हाथ का बना हुआ होता है भले कच्चा पक्का, वो खाने का मज़ा अलग होता है, ठीक। खैर ये मेरी थिंक है, बाकी आपको जैसे सही लगे, आपको जहाँ से सही लगे, शाम दाम डंडे कैसे भी आपको लगे आप अपना करिए, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो अपनी आप जबरदस्ती नहीं थोप रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप नोट जो है आपके अपने हाथ के बनाइए तो ज़्यादा सही है। अभी समय बहुत है, ये भी नहीं है, और कोशिश करिए। और मैं फिर बता रहा हूँ, टाइम टेबल जरूर बनाइए। टाइम टेबल में अगर आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा कमजोर है, थोड़ा समय उसको ज़्यादा दे दीजिए, बस सब कुछ आपको मैनेज हो जाएगा। बाकी मैंने बता दी, करंट अफेयर आपको कोई दिक्कत नहीं है। मूल विधि चक्कर बिल्कुल ज़्यादा ना पढ़ो, अपने हिसाब से ही रहो, मूल विधि चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़िए आप, ठीक है ना। जो जरूरी पॉलिटी जरूर आप तैयार कर लीजिए, बाकी जो आपका और जो टॉपिक है वो आप तैयार करिए, ठीक है। बाकी
जो भी टॉपिक पढ़िए उसकी एसटी जरूर दीजिए। आप एसटी दोगे, आप उसको एमसीक्यू देंगे, आप एमसीक्यू देंगे तो आपको जाहिर बात है उसके सारी चीज़ें आपको लड़ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है। और एमसीक्यू भी देते देते क्या होता है, आपको बहुत चीज़ें लड़ जाती है। बाकी मैंने बताया रनिंग अगर आप कर रहे हैं तो रनिंग में भी आप कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं, उसमें भी आप करंट अफेयर जो है या अलग टॉपिक जो आपको मन नहीं होता वो उस समय आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी जब आप मान लीजिए अगर आप ग्रुप में रनिंग करने जाते हैं, फिजिकल करने जाते हैं, तो भी आप अपना वहाँ पर एक साउंड ले जाइए, अपना वहाँ रख लीजिए इसी जगह, वहीं चलने दीजिए, गाने की जगह वही चलने दीजिए, बातें भी करते रहिए अपना। तो अगर आप 50 क्वेश्चन भी आप सुन रहे हो तो मैंने अगर भाई आपने 10 भी क्वेश्चन सुन लिए, मान लो आपने याद कर लिया, आपके दिमाग में बैठ गए, तो भाई क्या बुरा है, कुछ तो फायदा हो रहा है आपका, ठीक है। उस समय कुछ बचा तो ये मेरा तरीका और ये मेरी, मैं ये चाहूँगा कि आप इस तरीके को एक बार यूज़ करके जरूर देखिए, ठीक है। फिर एक बात और बताऊँगा, गर्ल्स के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, आप फिजिकल पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं फिजिकल का वीडियो बहुत जल्दी बनाऊँगा, ठीक है। वैसे तो आज मुझे महोबा से अयोध्या जाना था, लेकिन किसी कारणवश सरकारी आदेश के अनुसार अभी मैं नहीं गया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब, मतलब थोड़ा सा बिजी रहूँगा, डिस्टर्ब कुछ नहीं होता, बिजी रहूँगा, ठीक है। तो फिर मैं आगे वहाँ जाके वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैं फिजिकल का भी आपको वीडियो बहुत जल्दी देने वाला हूँ। और गर्ल्स मेरी जरूर ध्यान रखिएगा, बहनें जो भी है मेरी, ठीक है। और बाकी जीके के मैंने बताया ये करिए, आप ठीक नोट्स बनाइए, टेस्ट लीजिए, और बाकी कोई भी परेशानी टेंशन की बात नहीं है, आराम से आप सबका पेपर निकलेगा, ये गारंटी है। लेकिन गारंटी आपको पहले खुद देनी पड़ेगी, खुद से, कि भाई मुझे ये जो है ये सीट है मुझे हासिल करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बोलूँगा, क्योंकि वीडियो पे को बड़ा हो जाएगा। और मैं फिर एक बार और बता दे रहा हूँ कि जब भी कभी मेरा वीडियो हो या किसी का भी हो, 2x पे करके देखिए, ज़्यादा समय यूट्यूब पे मत करिए। मैं ये देख रहा हूँ बहुत लोग इस समय बहुत परेशान हैं कि भैया मुझे अपना नंबर दे दीजिए, भैया मुझे बताइए मैं कैसे कैसे क्या करूँ। भाई परेशान मत हो, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा लोगों को भी सर्च मत करिए, ये नहीं कि आज आप मेरा वीडियो देखिए, कल किसी का देखिए, फलाना मैडम ये सर। तो अगर आप ज़्यादा लोगों को देखते रहेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। सबका तरीका अलग अलग होता है। बस ये जरूर है कि मैं नौकरी में हूँ, मैंने बहुत नीचे ग्राउंड लेवल से तैयारी की, ग्राउंड लेवल पे ही था, अभी भी हूँ, कोई बहुत बड़ा वो नहीं मानता हूँ मैं अपने आप को। तो मैं थोड़ा आपको एकदम सीधी सादी बात बताता हूँ। बहुत से लोगों ने मुझको बाद में मेरे पर्सनल मुझको जानते हैं, या मैसेज पे बात होती है, टेलीग्राम है, उस पर इंस्टा या फेसबुक किसी भी बात होती है, तो वो उन्होंने मुझसे ही बोले भैया आप बिल्कुल सिंपल बताते हो। भाई मैं सिंपल ही बताता हूँ। ज़्यादा जद्दोजहद करने पे, जैसे मैंने बहुत लोगों को ये भी देखा है कि वो अपनी दीवारों पे मार बड़ा बड़ा पोस्टर लिख लेते हैं, ये है वो है, लेकिन भाई वो सब देखो, मैं फिर बताऊँ, मैं भी मोटिवेशन की वीडियो डालता हूँ। मोटिवेट आपको अगर होना है तो सबसे पहले आप अपने माँ बाप के चेहरा देखिए, ठीक है। आप नहा के आते हैं, आप शीशे के सामने खड़े होते हैं बाल झाड़ने के लिए या कपड़े पहनने के लिए, आप अपने से सवाल कीजिए कि मैं ऐसी पढ़ क्यों रहा हूँ यार, क्यों मैं ये किताबें 500-600 की लेके आता हूँ, क्यों मैं यूट्यूब कोर्स परचेज कर रहा हूँ। भाई ये क्वेश्चन आप करोगे ना, आप ऑटोमेटिक मोटिवेट हो। मैं भी मोटिवेशन वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ व्यू बढ़े, लाइक बढ़े, ठीक है, हर आदमी ये सोचता है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, मोटिवेशन होना तो सबसे पहले अपने माँ बाप को देखिए, ठीक है। अगर आप बहुत गरीब टाइप के, तो आप अपने टूटी छत देखिए, फर्श देखिए, क्योंकि मैं भी इसी कैटेगरी का हूँ और अभी भी हूँ, ऐसा नहीं बहुत पुराना, बहुत अभी नहीं हूँ। तो इस तरीके के जो मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, तो इस तरीके का आप देखिए, अपने माँ बाप को देखिए, ठीक है। ठीक है। और अपनी कंडीशन देखिए कि आपके पापा कैसे कमाते हैं, या आप खुद भी अगर कहीं जॉब करते हो तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आप आके यहाँ पर अपना मेहनत पढ़ते हैं जो भी, ठीक है। तो ये देखिए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप ये सोचिए, पूछिए अपने आप से कि आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, और हमको यूपीएससी की वैकेंसी क्लियर क्यों करनी है, हमको भर्ती क्यों चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आप रोज़ अपने आप से करिए। ये जो कहता है, मैंने देखा ना, लोग कमरा बनाते हैं मोटिवेशन का, फलाना फलाने का, इनका चित्र उनका चित्र बनाने से उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, आप चित्र लिखिए, नहीं अगर आप महापुरुषों चित्र रखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये मोटिवेशन जो आप खुद से अपने अंदर लाएंगे ना, जो आपकी परेशानियों से जो मोटिवेशन होगा ना, वो उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। खैर वीडियो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बाकी 2x पे ही करके देखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं प्लानिंग पॉइंट ऑफ विक्रांत कुमार, सभी कुछ जय।